Good morning, children. How are you all? Today in Bio, we are going to continue with Chapter 2, that is Components of Food. We have already read about nutrients, isn't it? So, some of the nutrients. उनमें से हम लोगों ने किन किन nutrients के बारे में पढ़ लिया है बच्चों? Carbohydrates we have already read about, fats we have read, proteins we have read in our last class. So today I am going to continue with the nutrients only, another kind of nutrient, that is vitamins, children. हम vitamins के बारे में पढ़ेंगे today. Vitamins क्या होते हैं? Vitamins, these are a group of nutrients that a body requires in very small quantities. बहुत ही छोटे क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में. इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स अ इम्यूनिटी. ये हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज प्रोटेक्टिव फूड. सो अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन्स नहीं होंगी तो इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस. बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं हमें. यू ऑल नो वन मोर थिंग, जो हमारे साइंटिस्ट हैं ना, इन ओल्डन टाइम्स जब हमें विटामिन्स के शॉर्ट फॉर्म्स, यू कैन से नाउ डेज यू ऑल कॉल इट ना एज शॉर्ट फॉर्म्स, तो जब शॉर्ट फॉर्म्स हमें उनके नहीं पता थे तो व्हाट डू दे यूज टू कॉल देम एज? दे यूज टू कॉल देम विथ सम केमिकल नेम्स. उन्होंने कुछ केमिकल नेम्स दिया था पर्टिकुलर विटामिन्स को. और nowadays also you can see few medicine companies, कुछ ड्रग कंपनीज जो होते हैं ना, वो क्या करती हैं, इन पर्टिकुलर विटामिन्स के टैबलेट्स को जनरेट कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं एंड आर बीइंग सोल्ड इन द ड्रग स्टोर्स. एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड? इट इज़ यूज्ड स्पेशली for the patients who are suffering from deficiency of diseases, जिन्हें विटामिन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में. सो दोज पीपल और दोज पेशेंट्स, यू कैन से, दे यूज सच टैबलेट्स ऑफ विटामिन्स कंटेनिंग विटामिन्स. नाउ विदाउट विटामिन्स वी कैनॉट एग्जिस्ट. बगैर विटामिन्स के हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग देम. और मोस्ट विटामिन्स जो है ना, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड. फूड के द्वारा ही ये सारे विटामिन्स जो हैं हम ऑब्टेन करते हैं. यू वुड लाइक टू नो विच ऑल स्पेशल विटामिन्स आर देयर? कुछ स्पेशल विटामिन्स हैं जो हमें हमारे डाइट में रेगुलरली यूज़ करना चाहिए. दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, children. Next is vitamin E, vitamin D and vitamin K. These all, children, ये सारे जो vitamins होते हैं ना over here, these all are in our daily requirements, जिनकी हमें डेली रिक्वायरमेंट्स होती है. अगर हमारे बॉडी को डेली ये सारे ऑल दीज विटामिन्स विच आई हैव एक्सप्लेन यू राइट नाउ ना, ये सारे अगर हमारे बॉडी को डेली नहीं मिलेंगे तो इट लीड्स वेरी इजीली टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस. बहुत ही इजीली डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस को ये लीड कर सकते हैं. सो इट्स वेरी नेसेसरी, हमें हमेशा अपने डाइट में, डेली डाइट में फूड्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर विटामिन्स होना चाहिए. नाउ विटामिन्स जो होते हैं, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. वन इज वाटर सॉल्यूबल, ओके, एंड द अदर इज फैट सॉल्यूबल. नो वाटर सॉल्यूबल वाले कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी. फैट सॉल्यूबल के कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, चिल्ड्रन. ओके, सो विटामिन ए, डी, ई एंड के क्या है? फैट सॉल्यूबल होते हैं. नाउ ईच विटामिन जो होती है वो कैरी करती है एक स्पेशल फंक्शन हमारी बॉडी में. सो अगेन आई विल स्पीक कि अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन नहीं इनटेक करोगे डेली अपने डाइट में तो इट विल डेवलप टू डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस, चिल्ड्रन. So which are the foods which are rich in vitamins, children?
these particular foods, ये जो सारे foods हैं ना provided हैं, these all foods children, ये सारे foods हमें कहाँ help करते हैं, हमें क्या देते हैं, vitamins देते हैं, like grapes, orange, apple, लेमन, ये सारे जो है ना हमें विटामिन रिच फूड्स हैं, जो हमें विटामिन, जो हमारी बॉडी में लैक हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है अगर, सो वी शुड हैव इन गुड क्वांटिटी। डेली वी शुड हैव सम फ्रूट्स इन अ बॉडी, हमारे डाइट में हमें डेली सम और द अदर फ्रूट्स, जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स विच आर नेसेसरी इन अ बॉडी, वी शुड डेली इनटेक दोज पर्टिकुलर फ्रूट्स। सो the next one, vitamin is clear to you people. Now let's move on to the next one, that is minerals children. What are minerals? Minerals भी एक टाइप का न्यूट्रिएंट ही होता है जिसमें बहुत सारे certain elements होते हैं, okay, and it are essential to many processes in the body, including the function of the heart and digestive system एंड बोन फॉर्मेशन, बोन के फॉर्मेशन में भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। सम की मिनरल्स चिल्ड्रन विच वी नीड इंक्लूड कैल्शियम, क्लोराइड, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, फ्लोराइड, आयोडीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम एंड जिंक, ये सारे हैं ना, these all are the particular minerals, okay. And one more thing I would like to explain to you people about minerals, they are required in very small quantities, हमारे body में इनकी requirements बहुत ही small quantity में होती है। in our diet में बहुत ही कम मात्रा में अगर ये हमारे body में चल जाते हैं तो we are safe from many different kinds of diseases or deficiency diseases ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की लैक से हमारे बॉडी में जनरेट हो जाते हैं डिजीजेस, ओके। सो वंस अगेन आई विल से वी शुड टेक मिनरल्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू हाउ डज इट हेल्प, ये हमारे हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ओके। नाउ मिनरल्स योर बॉडी नीड्स, फ्रॉम वेयर डू वी गेट मिनरल्स, किन किन पर्टिकुलर फूड से हमें मिनरल्स मिलता है। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम टोमेटोज, कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियंस, ब्रिंजल, देन कॉर्न, ये सारे जो है ना फूड होते हैं, दीज आर वेरी रिच इन मिनरल्स, दे प्रोवाइड मिनरल्स। you can use carrots or radish, like radish in your salads, आप सैलड्स में टोमेटोज भी ले सकते हो, आप उन्हें रॉ भी खा सकते हो, और इधर इफ़ यू डोंट लाइक हैविंग रॉ, आप उन्हें समटाइम्स कुक करके भी खा सकते हो। बट दीज पर्टिकुलर फूड विच आर रिच इन मिनरल शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट और डेली प्रेजेंट इन योर डाइट। आपकी जो बैलेंस डाइट होती है ना उसमें हमेशा होनी चाहिए। सी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज़ present in our body or which is required by our body, you can say. Now the next topic is some functions of minerals. Calcium, as I have already explained you people about calcium. Calcium में what are the functions? Calcium क्या क्या function करता है? Mineralization of bones and teeth. I have said ना, bones के formation में वो हमें help करता है. Then phosphorus, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, वो टीथ के कंस्ट्रक्शन में या मिनरलाइजेशन में वर्क करता है। पार्ट ऑफ एवरी सेल यूज्ड इन एनर्जी ट्रांसफर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। नाउ सोडियम, इसका क्या काम होता है? इट मेंटेन्स नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट क्लोराइड, क्लोराइड क्या करता है? इट मेंटेन्स नॉर्मल फ्लूइड and electrolyte balance. Next comes chromium. It works with insulins and is required for release of energy from glucose. Next is copper. Copper किस लिए जरूर, copper का क्या function होता है? It is necessary for absorption
and use of iron in the formation of hemoglobin. So copper is also required in our body. So I hope minerals is clear to you people. Now let's move on to the next topic, that is water children. Water क्या होता है? Water is also essential to human life. Already you people know कि हमारा जो human body है, it is made up of almost 70% of water. Some water they lies in spaces between the cells also, isn't it? So water is very essential to human life. हाफ ऑफ आर वेट, हमारा जो हाफ वेट है वो वाटर से ही बना हुआ है. एंड द बॉडी इट लूजेस एंड नीड्स टू रिप्लेस वाटर एवरी डे. सो एक मेरी सजेशन है आपको और रिक्वेस्ट ऑल्सो यू कैन से फ्रॉम माई साइड, इट इज वी शुड हैव डेली 6 to 8 ग्लासेस ऑफ लिक्विड. 6 से लेकर 8 ग्लासेस ऑफ लिक्विड एवरी डे. हमें डेली कितने लिक्विड लेने चाहिए ग्लासेस के? 6 से 8. वो किसी भी काइंड में हो सकते हैं. वाटर, प्लेन वाटर भी हो सकती है, जूसेस भी हो सकती है, मिल्क भी हो सकती है, इस टाइप की कोई भी लिक्विड डाइट, बट इट शुड बी एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस चिल्ड्रन. ओके. Recently reports have come out that you need to drink enough water to quench your thirst. जितनी ज़्यादा हम पानी पिएंगे हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा क्लीन होगी. ओके. सो नाउ व्हाट डज वाटर डू फॉर यू? वाटर आपके लिए क्या करता है? हाउ डज इट हेल्प्स यू चिल्ड्रन? वाटर, you can say it constitutes the liquid part called plasma of the body. Nowadays you might be hearing about plasma donation at especially at Delhi. दिल्ली में प्लाज्मा डोनेशन के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा ड्यू टू दिस COVID-19 प्रॉब्लम. पीपल जो क्योर हो रहे हैं इस डिजीज़ से, कोरोना से, सो इट इज़ बीइंग रिक्वेस्टेड टू दोज पीपल to donate their plasma. Okay. Now what does water do for you children? It forms saliva for digestion. डाइजेशन के वक्त भी वो हमें काम आता है. मस्कुलर मेम्ब्रेन के मॉइस्ट में काम करता है. बॉडी के सेल्स में वो बॉडी के सेल्स के ग्रोथ में, रिप्रोड्यूस करने में, उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है. बॉडी से फ्लश करने में हेल्प करता है. जो सॉलिड फूड्स या फिर लिक्विड्स जो हमारे अनयूज्ड, जो अनरिक्वायरमेंट होती हैं जिनकी बॉडी में, वेस्ट जो रहता है उसे पास आउट करने में बॉडी से हेल्प करता है. वो जॉइंट्स में भी हमें हेल्प करता है. वाटर इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बॉडी पार्ट्स. ओके. नीडेड बाय द ब्रेन टू मैन्युफैक्चर हार्मोन्स इन आवर बॉडी. बॉडी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर परफेक्ट रखने के लिए, एंड रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरत होता है. इट ऑल्सो कन्वर्ट्स फूड टू कंपोनेंट्स नीडेड फॉर सर्वाइवल या डाइजेशन में भी. इट ऑल्सो हेल्प्स डिलीवर ऑक्सीजन टू ऑल ओवर द बॉडी. सो वाटर इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल, isn't it? Now the next topic, interesting topic comes roughage children. What do you understand by roughage? Plant food जो होते हैं ना, प्लांट्स के द्वारा हमें मिलते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट दैट कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी. इट इज ओनली known as roughage. It should form an important part of our diet children, because if we don't intake those roughage, फाइबर के रूप में हम इन roughage को लेते हैं, roughage foods को लेते हैं which are rich in fiber, so that जो वेस्ट हमारे बॉडी में, सॉलिड वेस्ट जो रह जाता है ना, वो भी हमारे बॉडी से उसे आउट करने में, निकालने में इन roughage foods का बहुत बड़ा देन होता है. ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, नीदर इट प्रोवाइड्स एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो डेली डाइट में भी roughage हमें प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए. ओके. सो नाउ दीज आर द पर्टिकुलर फूड्स विच आर रिच इन फाइबर. फाइबर युक्त ये सारे फूड्स हैं. ओके. Now
One more thing I would like to explain you people, that it is mainly provided by plant products in our body. For example, कौन से grains होते हैं, whole grains, pulses, fresh fruits, इस टाइप के बहुत सारे हमें plant products मिलते हैं जो कि फाइबर युक्त होते हैं. It does not provide any nutrient. Again I am saying, ये हमें कोई भी nutrient नहीं provide करते हैं, but it plays an essential component in our body, और हमारे फूड में भी बहुत ही एसेंशियल वर्क करते हैं. हमें बॉडी को नीट एंड क्लीन इन फ्रॉम इनसाइड रखने में, एंड मेक आवर बॉडी वेरी हेल्दी. इट हेल्प्स टू get rid of undigested food also, children. Okay, I hope it's clear to you people. Thank you.